प्रेज लॉर्ड सारे भाई बहनों को एक बार फिर से एक नई चर्चा के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी। वीडियो में एक न्यूज़ एंकर है जो हिंदू बाबाओं की साइड लेके उनके ऊपर बात करे कि हिंदू बाबाओं ने तो बहुत टेस्ट दे दिया कि लोग जो है वो इनके टेस्ट मांगते हैं, बताओ कैसे चमत्कार करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। बट बाकी लोगों का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। नाम लेने से उन्होंने छोटी छोटी एक बाइट लगा रखी थी हमारे क्रिश्चियन प्रीस्ट की, जिसमें अंकुर नरूला और पास्टर बजेंद्र जी थे। मैं आई डू एग्री भाई, जो आप बोल रहे हो टेस्ट होना चाहिए, पर मुझे ये बताओ कि आपके जो बाबा हैं या जिनकी आप साइड ले रहे हैं, जिनका आपने नाम बोला मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे को ये बताइए कि उनकी चमत्कारों के ऊपर सवाल किन्होंने उठाया? क्रिश्चियंस ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, प्रीस्ट ने? वो भी भाई साहब आप ही लोग हो। आप ही लोगों ने सवाल किया और आप ही लोगों ने उनका ऑडिट कर लिया और उनको क्लीन चिट भी दे दी और क्रिश्चियन मिशनरीज के पीछे पड़ गए, प्रीस्ट के पीछे पड़ गए। भाई तुम्हें क्या लेना देना है यार? मुझे ये समझाओ, जो लोग चाहते हैं अपनी मर्जी से वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे, उसमें आपका क्या लेना देना है भाई साहब? आप क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, चलो बाकी तो इनसे बाद में बात हम करेंगे। आप ये पहले एक वीडियो क्लिप देखिए प्रूफ के तौर पे कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो क्लिप एक बार आप देखिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ प्लीज़। हम ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई आजकल हिंदू बाबाओं के पीछे पड़ा हुआ है। जगह जगह उनके टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं बॉस। बताओ तुम कैसे करते हो, ठीक करते हो, नहीं करते, सब पूछ रहे हैं बॉस। लेकिन दूसरे धर्मों की कोई बात ही नहीं कर रहा। और हमने डे 1 से कहा था कि अगर बेईमानी ढूंढनी है तो सब में ढूंढो। बागेश्वर सरकार ने तो टेस्ट दे दिया, बाकी धर्म के लोगों ने टेस्ट दिया है क्या? सबको हिंदू बाबाओं के चमत्कार तो अंधविश्वास दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में जो हो रहा है उस पर सबने आंखें बंद कर ली। इन्हें यह लगता है कि चमत्कार सिर्फ मदर टेरेसा ही कर सकती है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकता। आज थोड़ी मदर टेरेसा की भी बात। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये भाई साहब किस तरह से बात कर रहे हैं कि मदर टेरेसा का भी टेस्ट होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जहाँ तक आप प्रीस्ट की बात कर रहे हैं, कोई छोटा, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है जिनकी आपने फ़ोटोज़ लगाई हैं, और ठीक है, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है ये लोग तय करेंगे, आप तय करेंगे, हम समाज जो है वो मिलके तय करेगा। बाकी छोड़िए, आप बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। आपको मदर टेरेसा की क्या पोजीशन थी उस समय जब मदर टेरेसा थी, और मदर टेरेसा की क्या क्या उन्होंने उपाधियां हासिल करी है, आपको इसके बारे में पता? वैसे तो पढ़े लिखे लग रहे हैं आप मुझे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता है। बट मुझे पता है कि आपने ये मदर टेरेसा का नाम क्यों लिया, ताकि आप जो है वो सुर्खियों में आ सको, क्योंकि आजकल आपका चेहरा छिपा हुआ है। बाकी एंकर्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका भी चेहरा उभर के बाहर आए, लोग आपको भी पहचाने। मैं जान गया सर आपके स्टंट। टू बी वेरी फ्रैंक ब्रदर, आपने मदर टेरेसा का नाम लिया है। मदर टेरेसा जो है, उन्होंने, आपको पता, पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजी गई है वो। आपको पता है कितने अवार्ड हैं उनके पास? मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। ये लिस्ट में मदर टेरेसा के सारे अवार्ड्स हैं जो उन्होंने हासिल किया, और इसमें से बहुत सारे अवार्ड हमने अपने ही देश में देके उनको नवाजा है, और हमारे देश वालों ने उनका ऑडिट करा होगा भाई साहब। ऑडिट करने के बाद, क्लीन चिट मिलने, सारी चीज़ें खोने के बाद उनको ये अवार्ड्स मिले हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आप किस बिना पे ये बात बोल रहे हैं कि मदर टेरेसा का भी टेस्ट होना चाहिए। एक ऐसी आत्मा को जिसने लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसने गरीब बच्चों को, कितने बच्चों को उन्होंने, अनाथ बच्चों को अपना आसरा, अपने आश्रम में आसरा दिया, आपको पता है? वैसे तो आपको सब कुछ पता है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपने क्यों बोली हैं। इट शुड नॉट बी टॉक बाय यू ब्रदर, ये नहीं आपको बोलना चाहिए था, पर फिर भी वो पूजनीय है, उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जो काम वो लोग करके चले गए हैं, वो करके चले गए मदर टेरेसा, वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप तो उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, मैं ये बोलूँगा। आपने बहुत गलत टिप्पणी करी है इस पर। तो बाकी रही बात, आप कहते हैं कि क्रिश्चियन प्रीस्ट की भी टेस्ट होना चाहिए। भैया हम तो कोई सवाल करते नहीं है, हम तो आपके बाबाओं के ऊपर, इवन दो आपके धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी पंजाब में आए और कुछ उल्टा सीधा बोल के चले गए, उनको तो सही से शब्दों का प्रयोग नहीं करना आता, तो आप उनके टेस्ट पास होने की बात कर रहे हैं। आप उनके टेस्ट पास करने की बात कर रहे हैं जिनको शब्दों का सही से प्रयोग करना नहीं आता, और मुंह फट है, कुछ भी बोल रहे हैं, तमीज नहीं है, अपनी संगत के साथ कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना यार, इसीलिए तो हमारे यहाँ लोग सवाल नहीं उठाते। और अगर हमारे लोग सवाल उठाए, हमारे लोग कंप्लेंट तुम्हारे पास लेके आए, तब तो तुम बोलो, तुम तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो। और बाकी रही बात लोगों की, तो लोग की मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। भैया कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन 25, 26, 27 और 28 हमें यह इजाजत देता है कि आप जो कुछ जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहो, जहां भी प्रचार प्रसार करना चाहो, आप कर सकते हो। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है मेरे भाई? आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अपने पास ही रखिए, और जानबूझ के फेमस होने के लिए क्रिश्चियनिटी का सहारा मत लीजिए। अगर आपको सही में क्रिश्चियनिटी को जानना है, इनका टेस्ट लेना है, आइए हमारी बाइबल पढ़िए, पूरी बाइबल पढ़िए, उसको समझिए, फिर हम आप वापस चले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, कृपया करके मेरी आपसे निवेदन है कि शब्दों का प्रयोग एक मर्यादा में रह के करिए। आप न्यूज़ एंकर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर आपके शब्दों का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल कीजिए मेरे भाई। मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करना, दिमाग लगाना, सोचना, ठीक है, कि आपको फेमस होने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। किसी क्रिश्चियन मिशनरी या मदर टेरेसा या किसी प्रीस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे आपको मिल जाएंगे फेमस होने के लिए। इसी के साथ स्पेशली मैंने ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाई थी। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। मेरे भाई, मेरे बहन, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, आपने बड़ा प्यार दिया है मुझे, आई रियली वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे विद न्यू वीडियो।